हाय एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम बैच। आई होप आपको अब तक सी प्लस प्लस पढ़ने में मजा आ रहा होगा, सी प्लस से क्वेश्चंस करने में मजा आ रहा होगा, पैटर्न्स कैसे वर्क करते हैं सब सीखने में मजा आ रहा होगा। वीक 2 में आपको कुछ और पैटर्न्स के होमवर्क दिए गए थे। चलो उनके सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए था कि आपको प्रिंट करना है एक न्यूमेरिक होलो हाफ पिरामिड। ठीक है, कुछ इस तरीके का पैटर्न मुझे नजर आता है। ठीक है, हमने सीखा था कि पैटर्न ना कुछ नहीं होते, एक ग्रिड की तरह फॉर्म करते हैं। ठीक है, हमें दो लूप चाहिए होते हैं, है ना। एक आउटर लूप होता है, एक इनर लूप होता है ना। एक आउटर लूप होता है, एक इनर लूप होता है। आउटर लूप कैसे चलता है? आउटर लूप रो वाइज चलता है। और इनर लूप कैसे चलता है? कॉलम वाइज चलता है। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ हमने समझा अभी तक। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं कि इस पैटर्न को कैसे बना सकते हैं। अगर मैं देखूं तो ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता है। पहले 1 आता है, ठीक है, फिर आपका आता है 1 2, फिर आपका आता है 1 2 3, फिर आता है 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ऐसा कुछ नजर आता है। अब इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा न्यूमेरिक हाफ पिरामिड। होलो नहीं है अभी ये। और होलो हम कैसे बनाते हैं इसको? होलो हम कैसे बनाते हैं? हम इसमें ये सब आइटम्स डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या समझ आता है? मुझे समझ आता है कि मुझे रो वाइज चलना है। ठीक है, रो यहाँ पे कैसे है? 0 1 2 3 4। ठीक है, रो लिख देता हूँ यहाँ पे इसको। और कॉलम वाइज आपको कैसे चलना है? 0 1 2 3 4। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, आप रो वाइज जा रहे हो, फिर आप कॉलम वाइज भी जा रहे हो, और आप हर बार कहाँ तक आप सिंपली काउंटिंग प्रिंट कर रहे हो। 1 2, सबसे पहले फर्स्ट रो में 1, फिर सेकंड रो में 1 2, फिर थर्ड रो में 1 2 3। बट आपको हमेशा एजेस पे वैल्यूज चाहिए। ठीक है, आपको हमेशा एजेस पे वैल्यू चाहिए। बीच में आपने वैल्यू जो भी आएंगे उनको डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया है। ठीक है, इसलिए हम इसको होलो भी बोलते हैं, है ना। होलो इसीलिए ही बोलते हैं इसको। बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अगर मैं रो वाइज चलूं, रो वाइज बात करूं, रो वाइज, तो रो वाइज मुझे कैसे चलना है? रो वाइज मुझे कितना लूप चाहिए? सपोज ये n इक्वल टू 5 के लिए ये पर्टिकुलर पैटर्न है, तो मुझे रो वाइज कितना चलना है? मुझे रो वाइज 5 टाइम्स चलना है, मुझे 5 रो जितना चलना है। तो मुझे रो कितने से जाना है? मुझे 0 से लेकर 4 तक जाना होगा। ठीक है, सिमिलरली मुझे कॉलम वाइज कितना चलना है? कॉलम वाइज कितना चलना है? मुझे कॉलम वाइज हर बार, आप ध्यान से देखो, मुझे जब 0th रो है तो 0th कॉलम तक चलना है। जब 0th फर्स्ट रो है तो मुझे फर्स्ट कॉलम तक चलना है। ठीक है, जीरो इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। जब आपके रो का इंडेक्स 2 है तो आपके कॉलम के इंडेक्स 2 तक, आप कॉलम के इंडेक्स 2 तक जा रहे हो। जब रो का इंडेक्स 3 है तो कॉलम के इंडेक्स 3 तक आप जा रहे हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि कॉलम यानी कॉलम वाइज मुझे कहाँ तक चलना है? कॉलम वाइज मुझे रो तक चलना है। कि भाई जितना, यानी इसको मैं दोबारा से लिखूं तो कॉलम इक्वल टू 0 से लेके कॉलम इक्वल टू रो तक चलना है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। ठीक है, और मुझे हर बार काउंटिंग प्रिंट करनी है। हर बार काउंटिंग प्रिंट करनी है। एक बार फटाफट से एक बार इतना कोड करके देखते हैं कि क्या समझ आता है हमें। ठीक है, स्क्रीन पे आते हैं। मुझे सबसे पहले इंट n लेना होगा, मुझे सी इन लेना होगा। ठीक है, मैं एक आउटर लूप चलाऊंगा जो कि रो से चलेगा। रो इक्वल टू 0 से लेके रो मुझे n तक जाना है। ठीक है, 0 1 2 3 4, अगर 5 की वैल्यू हो तो 0 1 2 3 4 तक जाना है। ठीक है, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे यूजिंग नेम्स स्पेस std डालना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। रो प्लस प्लस करेंगे हम। ये मैंने आउटर लूप लगा दिया। हम लिखते हैं इनर लूप। इनर लूप मुझे कहाँ तक चाहिए था? इनर लूप मुझे चाहिए, कॉलम कहाँ तक जाएगा? रो प्लस 1 तक। रो प्लस 1 तक क्यों चाहिए मुझे इनर लूप? क्योंकि आपका रो जब 2 होगा, यानी कि रो जब कुछ भी होगा, तो आप लूप कहाँ तक चलाओगे? आप 2 तक, 0 1 2 तक लूप चलाओगे। तो मुझे ये कंडीशन डालनी होगी रो प्लस 1, यानी कि रो की वैल्यू आपकी 2 होगी, 2 प्लस 1 यानी कि या 3। तो कॉलम आपका 3 तक चलेगा, यानी कि जब रो आपका 2 होगा तो कॉलम आपका 0 1 2 तक चलेगा, यानी कि 3 से पहले पहले तक। ठीक है, लेस देन वाली कंडीशन हमें समझ आती है।
तो इंट कॉलम इक्वल टू 0, कॉलम लेस देन रो प्लस 1, कॉलम प्लस प्लस। ठीक है, ये हमें समझ आता है, बहुत ही बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली सी आउट करेंगे कॉलम प्लस 1 को। ठीक है, और फिर हम एक आउटपुट डाल देंगे। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आती है। मैं यहाँ पे 5 डाल देता हूँ, तो आपकी आउटपुट आ रही है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो यानी कि मैंने क्या ढूंढ लिया है, मैंने क्या कोड कर दिया है, मैंने न्यूमेरिक हाफ पिरामिड प्रिंट कर दिया है। ठीक है, न्यूमेरिक हाफ पिरामिड में समझ आ गया है। ठीक है, दोबारा रिपीट करता हूँ कैसे चल रहा है। हम रो वाइज कितना जा रहे हैं, हम रो वाइज n, जितना n है उतना रो वाइज जा रहे हैं, यानी कि आई रो इक्वल टू 0 से लेके रो लेस देन 5 तक। ठीक है, तो 1 0 0 1 2 3 4 तक जा रहे हैं। उसका कॉलम में कहाँ तक जा रहा हूँ, जितना रो चलेगा उतना ही कॉलम चलेगा, यानी कि रो कितना है, अगर 1 है तो हमें भी 1 तक जाना है, रो अगर 2 है तो हमें भी 2 तक जाना है। तो इसकी कंडीशन मैं कैसे लिखूंगा, कॉलम लेस देन रो प्लस 1, यानी कि कॉलम कहाँ तक चलेगा, रो प्लस 1 से पहले पहले तक चलेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, रो प्लस 1 ना लिखूं, मैं इसको ऐसे इक्वल टू कर दूं कि कॉलम कितना चलेगा, रो जितना। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ऐसे मैं इसको दोबारा से चलाऊंगा तो कितना आएगा, तो भी सेम वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हमें कुछ कंडीशनिंग करनी है कि भाई मुझे जो है ये जो नंबर्स हैं ये कब कब प्रिंट कराने हैं, मुझे ये होलो चाहिए, मुझे कब कब प्रिंट कराने हैं। मैं बोल सकता हूँ कि जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स हैं इनकी प्रिंटिंग की कंडीशंस क्या है। पहली कंडीशन ये है कि जब आपका कॉलम जो है, जब आपका कॉलम जो है वो 0 हो, यानी कि एजेस, ये वाली कंडीशन, तब आपको प्रिंट कराना है। या फिर जब आपका जो कॉलम है वो इक्वल हो रो के। ठीक है, यानी कि एकदम है, जब कॉलम 1 हो तो रो भी 1 हो, जब कॉलम 2 हो तो रो भी 2, दोबारा से, जब कॉलम 1 हो तो रो भी 1 हो, जब कॉलम 2 हो तो रो भी 2 हो। मुझे यानी कि एजेस, ये वाला एज चाहिए, पूरा डायगोनल चाहिए मुझे, ये डायगोनल चाहिए। और तीसरी क्या कंडीशन होगी, तीसरी कंडीशन होगी ये वाली, जब आपका जो रो है वो इक्वल हो n-1 के। n मेरा यहाँ क्या था, 5 - 1 4, जब रो की वैल्यू 4 होगी, 0 1 2 3 4, तब मुझे वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इफ सबसे पहले कॉलम इक्वल टू 0, या तो कॉलम 0 हो, या फिर कॉलम जो हो ना वो रो के बराबर हो, या फिर कॉलम जो हो, सॉरी रो जो हो आपका n-1 के बराबर हो। यहाँ पे हम कंडीशन को ऐसे लिखना होगा, इक्वल टू, क्योंकि मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं सी आउट करूंगा कॉलम प्लस 1। ठीक है, वरना हम क्या करेंगे, वरना हम स्पेस प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब इसको फटाफट से चला के देखते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो क्या हमें एक न्यूमेरिक होलो हाफ पिरामिड नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। इसको एक बार दोबारा चला के देखते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू डाल देता हूँ 10, तो भी बहुत ही बढ़िया आपका। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, सिंपली आप एक न्यूमेरिक हाफ पिरामिड प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें रो वाइज जाना है। ठीक है, और कॉलम वाइज कैसे जाना है, हमें कॉलम वाइज रो जितना ही जाना है, ताकि डायगोनली सारी चीजें आ पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आके देखते हैं। तो 1 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। और हमें क्या करना है, हमें कुछ कंडीशन इस तरीके से लगानी है कि ये होलो बन जाए। तो पहले हमने एक फुल बनाया, फिर इसको होलो कर दिया। होलो, इन 3 कंडीशन के द्वारा हमने इसको होलो बना दिया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।